बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंजता रहता था। उसी जंगल में एक ताकतवर बाघ रहता था। वह खुद को जंगल का राजा मानता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। बाघ जहां से गुजरता सारे जानवर डरकर भाग जाते। कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात नहीं करता। बाघ रोज दहाड़ता और कहता कि इस जंगल में वही सबसे बड़ा है। उसे लगता था कि दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं, ताकत ही सब कुछ है। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वो देखने में कमज़ोर थी, लेकिन बहुत समझदार और चालाक थी। लोमड़ी जंगल के हर जानवर की मदद करती थी। वह बाघ का घमंड रोज़ देखती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि बाघ सबको डराता है। एक दिन लोमड़ी ने मन ही मन सोचा कि बाघ को सबक सिखाना ज़रूरी है, लेकिन वो जानती थी कि ताकत से बाघ को हराया नहीं जा सकता। अगली सुबह बाघ जंगल में टहल रहा था। वो बहुत घमंड से चल रहा था। तभी लोमड़ी उसके सामने आ गई। बाघ ने लोमड़ी को घूर कर देखा। उसने सोचा कि लोमड़ी डर जाएगी, लेकिन लोमड़ी बिल्कुल नहीं डरी। लोमड़ी ने धीरे से पूछा कि क्या आप सच में जंगल के राजा हैं? बाघ ने हंसते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं, यह जंगल उसी का है। लोमड़ी ने सिर हिलाया और कहा कि उसे यकीन नहीं होता। बाघ को बहुत गुस्सा आ गया। उसने पूछा कि शक क्यों है? लोमड़ी ने कहा कि जंगल में एक और बाघ रहता है। वो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है। यह सुनते ही बाघ की आंखें लाल हो गईं। उसने दहाड़कर पूछा कि वो दूसरा बाघ कहाँ है? लोमड़ी ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बाघ ने तुरंत कहा कि उसे अभी दिखाओ। लोमड़ी बाघ को जंगल के अंदर ले चली। वे दोनों चलते रहे। काफ़ी दूर जाने के बाद वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत गहरा था। उसमें साफ पानी भरा था। लोमड़ी ने कुएं की ओर इशारा किया और कहा कि वही रहा आपका दुश्मन। बाघ ने कुएं में झांक कर देखा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई भी गुस्से में लग रही थी। बाघ ने जोर से दहाड़ मारी। कुएं में से भी दहाड़ की आवाज़ आई। बाघ को लगा कि सामने वाला बाघ उसे चुनौती दे रहा है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। बिना सोचे समझे बाघ ने कुएं में छलांग लगा दी। वो पानी में गिर गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाया। उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लोमड़ी ऊपर खड़ी सब देख रही थी। उसने चैन की सांस ली। वो मुस्कुराई और वहां से चली गई। उस दिन के बाद जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर खुशी से रहने लगे। सबने समझ लिया कि ताकत से नहीं, समझदारी से जीत मिलती है।